हेलो नमस्कार साथियों, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब में। मैं हूं आपका जीएस एजुकेटर रितेश और आप लोग मेरे साथ हैं झारखंड करंट अफेयर्स के इस धमाकेदार सेशन में। अगर इस सेशन की बात करें तो इस सेशन में हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं और प्रॉपर सभी करंट अफेयर्स के बारे में डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। ये क्लास रोजाना सुबह 5 बजे होती है, तो रोजाना सुबह 5 बजे जुड़ना ना भूले मेरे साथ इस क्लास में, जहां पे हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। आज है 9 दिसंबर, तो 9 दिसंबर के इस क्लास में हम लोग झारखंड के सभी करंट अफेयर्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस क्लास के थ्रू हम लोग ना केवल झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं, बल्कि झारखंड के स्टैटिक जीके को भी हम लोग करंट अफेयर्स के साथ रिलेट करते हुए चलते हैं, ताकि आप बहुत ही इजीएस्ट वे में सभी करंट अफेयर्स को समझ पाएं और साथ ही साथ आप झारखंड के स्टैटिक जीके के पोर्शन को भी धीरे धीरे कवर करें। इसीलिए स्टैटिक जीके को हम लोग करंट अफेयर्स के साथ रिलेट करते हुए चलते हैं और झारखंड के मैप को भी हम लोग रिलेट करते हुए चलते हैं, ताकि आप झारखंड के मैप के थ्रू सभी चीजों को आसानी से समझ पाए। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। आज के इस क्लास में हम लोग झारखंड के कुछ पुराने करंट अफेयर्स का रिवीजन करने वाले हैं। झारखंड के वो करंट अफेयर्स जो आने वाले एग्जामों में पूरी संभावनाएं हैं कि पूछी जाएगी, उन करंट अफेयर्स के बारे में आज के इस क्लास में रिवीजन करेंगे। क्यों? क्योंकि जितना ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए नए करंट अफेयर्स है, उतना इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए पुराने करंट अफेयर्स भी है। इसीलिए आज के इस क्लास में हम लोग झारखंड के कुछ पुराने करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। आज का हमारा पहला करंट अफेयर है कि झारखंड की किस जिले की रहने वाली है टियाना बुधिया। इन्होंने क्या किया है? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली झारखंड की सबसे कम उम्र की लड़की जो है बनी है। एक बार आप लोग देखिए, झारखंड के किस जिले की निवासी है? कौन? टियाना बुधिया। इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करके झारखंड की सबसे कम उम्र की लड़की बन गई है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई जो है वो किया है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि झारखंड की सबसे कम उम्र की लड़की बनी है। नाम क्या है? टियाना बुधिया। और ये कहां की रहने वाली है? तो ये रहने वाली है रांची की। कहां की रहने वाली है? रांची की ये रहने वाली है। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, रांची। रांची की रहने वाली है टियाना बुधिया। अब जानते हैं इसके बारे में। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये है टियाना बुधिया, रांची की ये रहने वाली है और इन्होंने माउंट एवरेस्ट, ये आप देख रहे हैं माउंट एवरेस्ट, हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है ना। हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? माउंट एवरेस्ट। कहां पे है? नेपाल में है। आप लोग सभी जानते होंगे। तो माउंट एवरेस्ट पर ये जो आप देख रहे हैं बच्ची को, ये इसका नाम है टियाना बुधिया और इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। अगर इनके उम्र की बात करें तो महज 9 वर्ष इनका उम्र है। 9 वर्ष इनका उम्र है और 9 वर्ष की उम्र में इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है और इसी के साथ माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली झारखंड की सबसे कम उम्र की लड़की बन गई है। कौन? टियाना बुधिया। तो ये आप देखिए इस बच्ची को, और ये बच्ची जो है इसकी उम्र महज 9 वर्ष है। तो आप लोग सोच सकते हैं। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, आज के इस क्लास का पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड के किस शहर के ट्रैफिक पुलिस के द्वारा, झारखंड के कौन से शहर के ट्रैफिक पुलिस के द्वारा सोशल मीडिया पर ट्रैफिक के लाइव अपडेट्स देने की शुरुआत किया गया? सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप, जैसे फेसबुक, जैसे टेलीग्राम, जैसे इंस्टाग्राम, जैसे ट्विटर। तो व्हाट्सएप पर या फिर सोशल मीडिया पर ट्रैफिक के लाइव अपडेट्स किस शहर के पुलिस के द्वारा दिया गया है? तो रांची की ट्रैफिक पुलिस के द्वारा सोशल मीडिया पर ट्रैफिक के लाइव अपडेट्स देने की शुरुआत की गई है। रांची में जो भी लोग रहते हैं उन्हें अब सोशल मीडिया के थ्रू ट्रैफिक के लाइव अपडेट्स मिल जाएंगे कि ट्रैफिक का लाइव अपडेट क्या है, कहां पे जाम है, कहां पे रोड जो है वो खाली है, कहां पे रोड जो है भीड़ भाड़ वाला है। तो ट्रैफिक के लाइव अपडेट्स रांची ट्रैफिक पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर?
रांची ट्रैफिक पुलिस के द्वारा अब सोशल मीडिया पर ट्रैफिक के लाइव अपडेट्स दिया जाएगा कि आप जो है कहीं पे जाने के लिए किस रूट का उपयोग करें, जिससे आप बहुत ही कन्वीनियंट वे में पहुंच जाएं। सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया जानते ही होंगे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसके द्वारा झारखंड में ए हेल्प स्कीम को शुरू किया गया है? ए हेल्प स्कीम। अच्छा, ये ए हेल्प स्कीम का मतलब क्या है? एनिमल हेल्प स्कीम। एनिमल हेल्प स्कीम, पशु सहायता योजना। ए हेल्प स्कीम, ए का मतलब है एनिमल। पशु सहायता योजना की बात करें या फिर एनिमल हेल्प स्कीम की बात करें तो झारखंड के एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, झारखंड के कृषि मंत्री हैं, कौन? बादल पत्रलेख। इन्हीं के द्वारा इसे शुरू किया गया है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हालांकि इन सभी करंट अफेयर्स के बारे में हम लोग देख चुके हैं, लेकिन ये सभी करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसीलिए इनका रिवीजन कर रहे हैं। एनिमल हेल्प स्कीम की बात करेंगे तो ये आप देख सकते हैं, ए हेल्प स्कीम यानी पशु सहायता योजना, एनिमल हेल्प स्कीम किसके द्वारा? झारखंड के कृषि मंत्री, झारखंड के एग्रीकल्चर मिनिस्टर बादल पत्रलेख जी के द्वारा। और ये जो व्यक्ति आप देख रहे हैं ये है बादल पत्रलेख। अच्छा, इसके बारे में अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप यहां पे देख सकते हैं, पशु चिकित्सा संबंधी जो समस्याएं हैं उनसे निजात दिलाने के लिए ए हेल्प स्कीम को शुरू किया गया। किसके द्वारा? बादल पत्रलेख जी के द्वारा। क्लियर? क्लियर है? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। झारखंड के किस पर्यटन स्थल को भारत के श्रेष्ठ पर्यटन स्थलों में शामिल किया जाएगा? झारखंड के किस पर्यटन स्थल को भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन स्थलों में शामिल किया जाएगा? टूरिज्म स्पॉट के बारे में बात की जा रही है, टूरिज्म प्लेस के बारे में बात की जा रही है। तो झारखंड का एक पर्यटन स्थल है मैक्लुस्कीगंज। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, मैक्लुस्कीगंज। और इस मैक्लुस्कीगंज को भारत के श्रेष्ठ पर्यटन स्थलों में शामिल किया जाएगा। हालांकि झारखंड में बहुत सारे पर्यटन स्थल है, नेतरहाट हो गया, पतरातू वैली हो गया, बिरसा मुंडा बायोलॉजिकल पार्क हो गया, हुंड्रू जलप्रपात, जोन्हा जलप्रपात, दसम जलप्रपात, लोढ़ागाल जलप्रपात, बेतला नेशनल पार्क, कई सारे पर्यटन स्थल है, लेकिन भारत के श्रेष्ठ पर्यटन स्थलों में इसे शामिल किया जाएगा। किसे? मैक्लुस्कीगंज को। और इसके बारे में अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत के श्रेष्ठ पर्यटन स्थलों में मैक्लुस्कीगंज को शामिल किया जाएगा। ठीक है, किसे? मैक्लुस्कीगंज को। इस चीज को आप लोग याद रखें। आइए आगे देखते हैं। हाल ही में भारत विभाजन और पाकिस्तान के षड्यंत्र, ये एक बुक है, बुक का नाम है। अगर आप इंडियन पॉलिटी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत जी के द्वारा लिखा गया है। तो ये भी एक बुक है और इस बुक का नाम क्या है? भारत विभाजन और पाकिस्तान के षड्यंत्र। इस बुक का रिसेंटली लोकार्पण किया गया। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? लेखक के बारे में पूछा जा रहा है कि इस पुस्तक के लेखक कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर बात करें भारत विभाजन और पाकिस्तान के षड्यंत्र की तो इस पुस्तक के लेखक है बलबीर दत्त। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बलबीर दत्त। बलबीर दत्त जो है इस पुस्तक के लेखक हैं। आप देखिए पुस्तक का, देखिए भारत विभाजन और पाकिस्तान के षड्यंत्र, और इस पुस्तक के नीचे आप देखेंगे तो इसके लेखक का नाम भी दिया हुआ है बलबीर दत्त। बलबीर दत्त जी के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। क्लियर है? क्लियर? चलिए आइए आगे देखते हैं। हाल ही में कब झारखंड के पूर्व एडवोकेट जनरल अनिल सिन्हा का निधन हो गया है? तो झारखंड के पूर्व एडवोकेट जनरल अनिल सिन्हा का रिसेंटली निधन हुआ है। कब हुआ है उसके बारे में जानेंगे, और अनिल सिन्हा जी के बारे में भी जानेंगे कि झारखंड के पूर्व एडवोकेट जनरल थे तो झारखंड में कब तक ये एडवोकेट जनरल रहे थे, यानी कब से लेकर कब तक इन्होंने झारखंड में एज ए एडवोकेट जनरल यानी महाधिवक्ता के रूप में सेवा दी थी। एडवोकेट जनरल का मतलब होता है महाधिवक्ता। तो अगर बात करेंगे इनके निधन की, 17 सितंबर को इनका निधन हुआ है, 17 सितंबर 2023 में। ठीक है, और बात करेंगे एडवोकेट जनरल
अनिल सिन्हा की। तो ये आप देख रहे हैं झारखंड के एडवोकेट जनरल अनिल सिन्हा, और इनका रिसेंटली 17 सितंबर 2023 में निधन हो गया है। अब ये आप लिस्ट देख सकते हैं झारखंड निर्माण से लेकर अब तक झारखंड में जो भी एडवोकेट जनरल रहे हैं। आपको याद क्या रखना है, श्री मंगलमय जो है झारखंड के पहले एडवोकेट जनरल थे। झारखंड के पहले एडवोकेट जनरल, झारखंड के पहले महाधिवक्ता के रूप में किन्होंने सेवा दिया है, तो श्री मंगलमय। अच्छा, अभी अनिल सिन्हा के बारे में बात हुआ, आप यहां पे देखेंगे झारखंड के 7वें एडवोकेट जनरल थे श्री अनिल कुमार सिन्हा, और इनका ही रिसेंटली निधन हुआ है। अगर इनकी बात की जाए 27 अक्टूबर 2010 से लेकर 18 मार्च 2013 तक ये झारखंड के एडवोकेट जनरल रहे थे श्री अनिल कुमार सिन्हा, जिनका रिसेंटली अभी निधन हुआ है। झारखंड के 7वें एडवोकेट जनरल रहे थे। अच्छा, प्रेजेंट टाइम पे झारखंड के एडवोकेट जनरल कौन है, वर्तमान में झारखंड के महाधिवक्ता कौन है? अगर एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि वर्तमान में झारखंड के महाधिवक्ता कौन है, तो क्या होगा? श्री राजीव रंजन। श्री राजीव रंजन जो है वर्तमान में झारखंड के महाधिवक्ता है। 8 फरवरी 2020 में ये झारखंड के महाधिवक्ता बने थे, और अभी तक झारखंड के महाधिवक्ता हैं, एडवोकेट जनरल है कौन? श्री राजीव रंजन। ठीक है, क्लियर? किनका निधन हुआ है? इनका निधन हुआ है, झारखंड के 7वें एडवोकेट जनरल, झारखंड के 7वें महाधिवक्ता श्री अनिल कुमार सिन्हा। ठीक, चलिए आइए, हाल ही में किसे जेएसएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आप लोग जानते होंगे कि जेएसएससी का नया अध्यक्ष जो है वो किसे नियुक्त किया गया है? नीरज सिन्हा, झारखंड के पूर्व डीजीपी नीरज सिन्हा को जेएसएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। आप लोग सभी जानते होंगे जेएसएससी का नया अध्यक्ष जो है वो नीरज सिन्हा को नियुक्त किया गया है। नीरज सिन्हा जो कि झारखंड के पूर्व डीजीपी भी है, यानी झारखंड के डीजीपी रह चुके हैं। तो ये आप डिटेल्स देख सकते हैं, इनसे रिलेटेड जो डिटेल्स है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, नीरज सिन्हा, तो ये आप देखें, ये है नीरज सिन्हा, और जेएसएससी का जो नया अध्यक्ष है इन्हें ही बनाया गया है। ठीक, जेएसएससी झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसके फुल फॉर्म को तो आप लोग जानते ही होंगे। और जेएसएससी के पहले जो अध्यक्ष हैं कौन थे, तो ये आप देख सकते हैं जेएसएससी के पहले चेयरमैन श्रीमती मृदुला सिन्हा। ठीक है, श्रीमती मृदुला सिन्हा जेएसएससी के पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, उसके बाद आप लिस्ट देख सकते हैं जेएसएससी के अध्यक्ष की, और प्रेजेंट टाइम पे अभी नीरज सिन्हा जो है जेएसएससी के अध्यक्ष हैं, जेएसएससी के चेयरमैन है। तो आपको प्रेजेंट का याद रखना है कि प्रेजेंट टाइम पे जेएसएससी के चेयरमैन कौन है, और आपको जेएसएससी का पहला चेयरमैन याद रखना है कि जेएसएससी के पहले चेयरमैन कौन थे, तो श्रीमती मृदुला सिन्हा। क्लियर? चलिए, हाल ही में किसे झारखंड अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है? झारखंड अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन जो है वो किसे बनाया गया है? झारखंड माइनॉरिटीज कमीशन, झारखंड माइनॉरिटीज कमीशन का जो चेयरमैन है किसे बनाया गया है? हिदायतुल्ला खान को। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हिदायतुल्ला खान को झारखंड माइनॉरिटीज कमिटी यानी झारखंड अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, तो ये आप देखिए हिदायतुल्ला खान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ आप लोग देख सकते हैं, और झारखंड माइनॉरिटीज कमीशन का इन्हें जो है चेयरमैन बनाया गया है, अध्यक्ष बनाया गया है। अगर बात करेंगे सचिव की, उपाध्यक्ष की, तो शमशेर आलम और ज्योति सिंह को उपाध्यक्ष बनाया गया है, हिदायतुल्ला खान को अध्यक्ष बनाया गया है, और अगर बात करें हम लोग शमशेर आलम की और ज्योति सिंह की, तो इन दोनों को उपाध्यक्ष जो है वो बनाया गया है। क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में झारखंड कैबिनेट के द्वारा ट्रांसजेंडर्स के लिए कितनी मासिक पेंशन राशि को मंजूरी दिया गया है? झारखंड में जो भी ट्रांसजेंडर है उन्हें झारखंड सरकार के द्वारा एक मासिक पेंशन राशि दी जाएगी, और ये जो फैसला है वो झारखंड कैबिनेट के द्वारा पास किया गया है। तो कितनी मासिक पेंशन मिलेगी? 1000। झारखंड में जो भी ट्रांसजेंडर्स हैं उन्हें 1000 की मासिक पेंशन राशि झारखंड सरकार के द्वारा दिया जाएगा, और उन्हें ओबीसी का दर्जा भी दिया जाएगा। झारखंड में जो भी ट्रांसजेंडर्स हैं
उन्हें ओबीसी का दर्जा मिलेगा, साथ ही साथ उन्हें 1000 की मासिक पेंशन राशि मिलेगी। और ये जो फैसला है झारखंड कैबिनेट के द्वारा लिया गया है। ठीक है, तो यहां पे आप डिटेल्स देख सकते हैं, जो भी बातें अभी मेरे द्वारा आपको कही गई है वो सभी बातें आप यहां पे देख सकते हैं कि ओबीसी का दर्जा मिलेगा और 1000 की मासिक पेंशन राशि मिलेगी। किन्हें? ट्रांसजेंडर्स को। क्लियर? चलिए, झारखंड के किस जिले में लिथियम का भंडार मिला है? अब देखिए, लिथियम का भंडार भी झारखंड में मिला है और यह भी आपको बताया गया था। जितने भी क्वेश्चंस अभी आज हम लोग देखे ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब के सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चंस के आने वाले एग्जामों में पूछे जाने की पूरी पॉसिबिलिटी बनती है, इसीलिए आज हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। झारखंड के किस जिले में लिथियम का भंडार मिला है? तो लिथियम का भंडार मिला है कोडरमा से। कहां से? कोडरमा से। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा एक सर्वे किया गया पूरे झारखंड का, और पूरे झारखंड का सर्वे जब किया गया तो कोडरमा जिले में लिथियम का भंडार जो है वो मिला है। लिथियम कितना इंपॉर्टेंट है वो तो आप सभी को पता होगा। लिथियम कितना इंपॉर्टेंट मिनरल है वो आप सभी को पता होगा। लिथियम का बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है। भारत में लिथियम जो है ज्यादा मात्रा में नहीं पाया जाता है। हालांकि झारखंड में अब लिथियम का भंडार मिला है, लेकिन ये लिथियम का भंडार कितना बड़ा है उसके बारे में अभी पता नहीं लगा है। तो इस चीज को याद रखें, झारखंड के कोडरमा जिले में लिथियम का भंडार जो है वो पाया गया है। ठीक है, कोडरमा, तो ये आप झारखंड के मैप में कोडरमा देख सकते हैं। कोडरमा जिसे माइका कैपिटल ऑफ इंडिया यानी भारत की अभ्रक राजधानी के रूप में जाना जाता है, यहां पे अब लिथियम का भी भंडार जो है वो पाया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे कि लिथियम का भंडार अब कोडरमा में भी पाया गया है। क्लियर? अच्छा, सभी करंट अफेयर्स समझ में आ गए? हालांकि ये पुराने करंट अफेयर्स थे लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट थे। जितने भी अभी हम लोग करंट अफेयर देखे हैं, जितने भी क्वेश्चंस के बारे में देखे हैं, सबके सब इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे। ठीक है, चलिए, आई होप सो कि आपको सभी चीजें क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, पिछला क्लास जो हुआ था, पिछले क्लास में आपसे पूछा गया था कि हाल ही में एनसीबी के रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में झारखंड में कितने आपराधिक मामले जो है वो दर्ज किया गया है। तो एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इसके द्वारा जो रिपोर्ट जारी किया गया उसमें वर्ष 2022 में झारखंड में 48,726 जो आपराधिक मामले हैं वो दर्ज किए गए हैं। यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 48,726। और आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में कब आईआईटी आईएसएम धनबाद का दीक्षांत समारोह का आयोजन जो है वो किया जाएगा? तो आईआईटी आईएसएम के दीक्षांत समारोह का आयोजन कब किया जाएगा? इस दीक्षांत समारोह में कौन जो है एज ए चीफ गेस्ट शामिल होंगे? तो उन सभी चीजों के बारे में आप डिटेल में कमेंट करने का प्रयास जरूर करें। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।